दोस्तों, कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। शीर्षक दिया था चुनाव एक व्यापार है, एग्जिट पोल मजाक है। उसी के इर्द गिर्द ताना बुना करते हुए जो कल से आज तक में भारत की राजनीति में जो हमारे सामने आए हैं, दिखे हैं टीवी के माध्यम से, अखबार और कुछ लोगों से बात करने के बाद, उसके ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। साफ साफ से यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो एग्जिट पोल का ड्रामा हुआ है सारे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वह चुनाव के अंत में नहीं हुआ है। कहने के लिए तो कल हुआ, लेकिन उसके पहले 21 अप्रैल को भी, यानी 2 चरण अभी बाकी थे, तकरीबन 100 या 115 सीट के बाकी थे अभी, तभी यह घोषणा आ गई बीजेपी के दफ्तर से कि हम 400 के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ इसमें अजीबोगरीब बातें भी थी, जैसे उड़ीसा में या जगन रेड्डी की पार्टी के बारे में भी कहा गया है। दोनों जगहों में लोकसभा में 1 या 2 सीट दिया जा रहा है, नाक बरा दिया जा रहा है, लेकिन विधानसभा की सीट में जहां 7 चुनाव हुआ है, इनको 50% है, उससे भी ज़्यादा दिया जा रहा है। टाँके की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, माफ़ कीजिएगा। जबकि लोकसभा विधानसभा साथ हो रहा है तो लोग इतना इस तरह की नहीं करते, इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी चुनाव शुरू होने से पहले जो लोकसभा में ही प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा कर दिया गया था या अन्य जगहों पर कि इस बार 400 के पार, और जो जितने सर्वे थे चुनाव के दौरान बीच में, जो कि संभवतः कानून नहीं होना चाहिए था वहां पे, और चुनाव के बाद, यह एक तमाशा ऐसे ही नहीं पैदा किया जा रहा है। मदारी डुगडुगी पिटता ऐसे नहीं कर रहा है, वह तो अपनी बेचारे बंदर और खुद के लिए, पेट भरने के लिए करता है। यहां पे सत्ता पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और जो सर्वे हो रहा है, केवल नेल्सन ने नहीं, बाहर के जर्मनी और दूसरे देशों के कंपनियां इसमें शामिल है हमारे देश के अंदर में सर्वे करने में, जो ये बता रही है कि क्या होगा और क्या हमारे आगे टैक्टिक्स होने चाहिए, ट्रिक्स होने चाहिए। और इसमें केवल वही नहीं, विपक्ष में भी तोड़फोड़ की पूरी कोशिश है। और कहां कहां से किस एमपी को फंसाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यह देखना बाकी है। 4 तारीख को ही घोषणा हो जाए, जरूरी नहीं 4 तारीख के रात में देर तक जाएगा। और जो भारी संख्या से हार रहे हैं, 40-50 हजार, मैं संभावना की बात कर रहा हूं, कहा जाएगा कि पोस्टल ऑर्डर आए हैं और अगले दिन उस हारे हुए भाजपाई को या एनडीए के उम्मीदवार को घोषित किया जा सकता है कि वो जीत गए, विजित घोषित किया जा सकता है। और भी बहुत सारे तमाशे होने वाले। एक तो छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, एक मैंने इसको झलक दिखाने की आपको कोशिश की है, लेकिन मसला उससे भी बड़ा है। कॉरपोरेट वर्ल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम से 2 पार्टी सिस्टम बहुत दिन से शोर मचा रहे थे कि भाई अमेरिका और इंग्लैंड जैसी होनी चाहिए। अब आ रहे हैं सिंगल पार्टी सिस्टम पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे इसलिए जाएंगे कि इनका जो बड़ा ही चहेता, बड़ा ही काबिल और बड़ा ही पूरी तरह से इनके चरणों में समर्पित आरएसएस भाजपा का दल, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल होगा तो ये अधिक से अधिक 35 से 40% में सिमट जाएंगे। 50% जब आएगा, नहीं किसी को मिलता है, तो 2 दलों के बीच में, 2 उम्मीदवारों के बीच में होएगा, जहां 50% लाना जरूरी होगा साथियों। वहां पे ऐसे उनके अच्छे अपने पके पकाए राजनीतिक सलाहकार नहीं जीत पाएंगे। तो इसी सिस्टम को एक सिंगल पार्टी सिस्टम बनाने की तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ रहा है। क्यों यह विपक्ष को, अन्य लोगों को कई तरह के वह अनुदान देते रहें, डोनेशन देते रहें, उनकी बुरी भली बातें सुनते रहें। इस सीधी सरल रेखा में ना सोचें कि जितना पक्ष विपक्ष है वो 100% ही इस पूंजीवादी व्यवस्था के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी अपना कट चाहिए। रीजनल पावर से वो भी अपनी मांगते हैं, वो भी अपनी धौंस जमाती है। इस सरल रेखा में ना सोचे, या एक सामान्य बड़ा ही चिकना वक्र रेखा या कर्व में नहीं बात होती है। दोनों के बीच में अंदरूनी संघर्ष भी है,
दोनों के बीच में सहमति भी है। बिना संघर्ष के सहमति नहीं पॉसिबल है, और वो है नहीं। जब ये आपस में पक्ष विपक्ष और उसमें कई पार्टी जो लड़ रहे हैं, वह पूंजीपति वर्ग के भी आपस में लड़ाई चल रही है और उनमें भी संघर्ष है मुनाफे के बंटवारा के लिए सत्ता पे पकड़ के लिए। तो भला एक कैसे हो सकते हैं? यदि बात ना समझें तो टिप्पणी करके प्रश्न करके जरूर पूछेंगे। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड अभी चाहता है कि अभी जो उनका सबसे प्रिय आरएसएस भाजपा दल है उसी को पूर्ण रूप से सत्ता में बरकरार रखे, जैसे भी हो, आगे चुनाव हो ना हो। यदि मान लेते हैं कांग्रेस जीत भी जाएगा तो यह परिस्थिति दोबारा आएगी, या कांग्रेस खुद को अपने आप को बदलेगा। यदि भाजपा जीतती है तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मजदूर वर्ग तो हादसे पर जा ही रहा है। छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं वो भी हादसे पर जा चुकी हैं, खत्म होंगी। बीजू जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, यहां तक कि नीतीश कुमार वो गायब हो जाएंगे। इनकी दरकरार नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। ये शतरंज खेलते हैं ना, उसमें सिपाही आगे बढ़ते हैं और मुख्य रूप से उसके क्वीन और उसके वजीर जो लड़ते हैं क्वीन की रक्षा में आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, तो ये सब उसके सिपाही हैं। कोई बड़ा है थोड़ा सा तो टेढ़े मेढ़े चलने वाली ऊँट है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, लेकिन वही है जो पीछे से चलाया जाता है और अंततः ये समाप्त हो जाते हैं। वही हालत इनकी है। कॉरपोरेट वर्ल्ड को सिर्फ मुनाफा चाहिए, और आज मुनाफा बाजार से नहीं हो रहा है। एकाधिकार के बाद, मोनोपोली के बाद वह सीधे के सीधे लूट रहे हैं हमें। और ये भारत में भी नहीं, पूरे विश्व भर में हो रहा है। और पूरे विश्व एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के कारण हो, तृतीय विश्व युद्ध के कारण हो, या पूरा का पूरा मौसम क्लाइमेट की इस स्थिति तक पहुंच जाए। दिल्ली में 50 से 52, 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान में भी वही कई जगहों पे, और भारत के कई अन्य जगहों में सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। पानी खत्म हो रहा है, उसके कारण हो, या हम आपस में ही लड़के गृह युद्ध करके एक दूसरे की समाप्ति की घोषणा की तरफ बढ़े। दोस्तों, अब मदारी के खेल में भले ही आपको मजा आता हो, लेकिन उससे बाहर निकले। तमाशाबीन बन के मत रह जाए। तमाशा दिखाने वाला, मदारी खेलने वाले के पीछे भी कोई और उसको समझे, उसकी चालों को समझे। और इस चुनाव से चुनाव में यदि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है टीवी में देख के, तो आप सोच लें कि आप किस स्तर के अज्ञानी और अंधविश्वासी हैं। आपकी शिक्षा जो भी रही हो वह बेमानी हो गया है। जो भी आपके दिमाग की पकड़ है सोचने समझने की, क्रिटिक करने की, वह निस्तानाबूद हो चुका है। गोबर भरने से भी कुछ समझ में आता है, वो खाली हो चुका है। मैं भी हो सकता है उसमें शामिल हूं, ऐसा है तो आप लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।